Assalamualaikum dear parents, I hope you are also fine. Today we will discuss summer pack of grade 4 that is multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन से पहले बच्चों से 2 to 12 आप टेबल उनको लर्न करवाएं ताकि उनके जो क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व हो सकें। सो देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट 2586 मल्टीप्लाई 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 6 आर 42। 2 यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, उसके बाद 4 जो है वो हम कैरी कर लेंगे। 7 8 आर 56 56 और 4 60। 0 यहाँ लिखेंगे, 6 ऊपर कॉमन चला जाएगा। 5 7 आर 35 35 और 6 41। 7 2 आर 14 14 और 4 18। इसी तरह हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारी बच्चों की प्रैक्टिस। इसी तरह ये पहले हमने 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट जब हम दूसरे के साथ करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड डिजिट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये सारे 2 डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट अब यहाँ से हमारे पास डिवीजन स्टार्ट हो रही है। फाइंड द कोशेंट विद रिमाइंडर। हमने कोशेंट फाइंड करना है। कोशेंट होता है ये ऊपर वाली जो हम डिवीजन करते हैं उसका जो आंसर होता है हमारे पास फ्रंट पे, वो होता है कोशेंट। 30 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 1 आर 3 3 10 आर 30। तो जो कोशेंट हुआ आंसर वो होगा 10। इसी तरह 61 को हम 8 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखें 96 को डिवाइड किया 5 पे। 5 1 आर 5 9 माइनस 5 4 6 नीचे चला गया 46। 5 9 आर 45। नेक्स्ट हमारे पास नीचे जो है वो रिमाइंडर है 1 और जो ये ऊपर वाली चीज़ है ये हमारे पास कोशेंट। तो इसका आंसर क्या है? कोशेंट 19। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें 932 डिवाइड बाई 4 वो कैसे डिवाइड करेंगे? 4 2 आर 8 9 माइनस 8 1 3 नीचे 4 3 आर 12 13 माइनस 12 1 ये वाला 2 नीचे 4 3 आर 12। तो इस पे जो हमारे पास आंसर है क्वेश्चन में वो है 233। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। फ्रैक्शंस मीन यानी कि डिवीजन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये इन फ्रैक्शंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे? नीचे वाली जो फ्रैक्शंस हैं 11 11 ये सेम है, इनको हम 1 टाइम लिख लेंगे 11। और जो ऊपर वाली चीज़ है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं इनको। न्यूमिनेटर ऊपर वाले 7 + 2 इनको हम ऐसे लिख लेंगे 7 + 2 और नीचे वाले दोनों की जगह पे एक ही हम चीज़ लिख लेंगे 11। 7 + 2 = 9 और 11 ऐसे ही नीचे। इसी तरह ये सेकंड पार्ट में फर्स्ट पे क्या है 3 + 2 नीचे दोनों की जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है तो हम एक टाइम लिख लेंगे 7 = 3 + 2 5 5/7। इसी तरह हम ऊपर वाली चीज़ को प्लस करते जाएंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हम 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह ये सारे सोल्व होंगे। इसी तरह अब हमारे पास कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं यानी कि कुछ मिसिंग नंबर हैं, हम वो लिखेंगे। ये इस फॉर्म में हो अगर कोई वैल्यू तो हम उसको कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है।
यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं है। तो इस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 4 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 2 ज़ार 8, इसका आंसर आया 8। 8 में हम ये जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर है इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, 8 + 2 = 10। 10/4 प्लस यहाँ पे हमें फाइंड करना है = 5। तो हम मिसिंग वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है इक्वल के बाद वैल्यू है 5, उसको हम पहले लिखेंगे, माइनस ये जो वैल्यू दी हुई है उसको लिखेंगे 10/4। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे, 4 5 ज़ार 20, 20 ये वाला साइन माइनस का यहाँ पे, उसके बाद 10, 20 - 10 ये वाला 4 डिनोमिनेटर में, 20 - 10 = 10/4। तो इस यहाँ पे जो वैल्यू आई वो होगी हमारे पास 10/4। इसी तरह हमने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पहले हमने इस टर्म को लेके आना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी ऐसे कैसे हम इसको करेंगे प्रॉपर में, 2 3 ज़ार 6, 6 + 1 7, तो किसके इक्वल आई 7/2। इसी तरह अब नेक्स्ट ये भी डिवीजन के क्वेश्चन, एडिशन के क्वेश्चन है। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 4 5 ज़ार 20, 20 + 2 22, 22/4 प्लस 2/4। ऊपर वाली चीज़ को हम ऐड कर लेंगे, 22 + 2 = 24। नेक्स्ट नीचे डिनोमिनेटर सेम 1 टाइम 4। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ गए प्रॉपर फ्रैक्शंस में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। इनको हम एज इट इज़ सोल्व करेंगे, लेकिन पहले हम प्लस करते थे, अब हम माइनस कर देंगे। 3 5 ज़ार 15, 15 + 1 16, 16 - 2/3। ऊपर वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, -16 - 2 14, नीचे वाली चीज़ सेम एज इट इज़ 3। उसके बाद ये भी प्रैक्टिस, यहाँ पे अब आ जाते हैं फैक्टरिंग नंबर्स अप टू 50, यानी कि हमने फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स मीन्स कौन कौन से नंबर पे जो गिवन नंबर है वो डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 20 है, 20 कौन कौन से नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है, हमने 50 तक वो नंबर्स लिखने हैं। जैसे 20 है वो 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 पे भी, 20 पे। इस तरह हमने 50 तक काउंटिंग कंप्लीट करनी है, यानी कि 50 तक नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिन पे 20 डिवाइड हो सकता है। जैसे ये 42 है नंबर, तो ये 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा जो नंबर है उन पे भी डिवाइड, जैसे 42 है, 2 पे करके देखें डिवाइड, तो 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट हमारे पास 2 बचा और 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। इसी तरह जो नंबर दिया गया है आपने 50 तक ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो उन पे डिवाइड होते हैं। जैसे अब 6 है, तो 6 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है। इस तरह हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने प्लेस वैल्यू बतानी है 100 में, थाउजेंड्स में, वंस में, टेंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें 9 की वैल्यू बतानी है, तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो क्या होता है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000। तब जब हम इनकी वैल्यूज ऊपर लिखेंगे, पहले होता है वंस, टेंस, 100, इसके बाद 1000। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है, 1000, तो इसकी लिख लेंगे हम 9000 इसकी वैल्यू है। इसी तरह बाकी सबकी भी लिखेंगे। कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को कंप्लीट करना है। 4 की जो वैल्यू है वो लिखी गई है, 3 की नहीं लिखी हुई, तो हम 3 की वैल्यू क्या लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में,
3 उसके बाद कितने डिजिट हैं 220 प्लस 7 की लिखी हुई है, उसके बाद 8 की नहीं लिखी, 8 की लिख देंगे। इस तरह हमने मिसिंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स, इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखेंगे इसका टेबल, वंस, टेंस, 100, 1000, 100,000। वैल्यू कैसे लिखेंगे 2 4 9 7 3। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 37,942। इस तरह हम इनको वर्ड्स में लिखेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन, हमने नंबर्स को कंपेयर करना है कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है और स्मॉलर देन है। तो फर्स्ट वाला नंबर कंपेयर करें 6 और 6, 5 5 3 3 5 5। फर्स्ट वाले जो 4 नंबर्स हैं वो दोनों में सेम आ रहे हैं। एंड पे जो दोनों नंबर्स हैं 6 और 8, इनमें से कौन सा बड़ा है 8 वाला। तो इससे पता चला कि जो 8 वाले वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, तो हम इसका माउथ इसकी तरफ करेंगे। नेक्स्ट हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जिसमें हम नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। नेक्स्ट ये एडिशन है, ये एडिशन के क्वेश्चन है। जिस तरह ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसी तरह हमने इनको वर्टिकल इन क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पे और ऐड कर देना है। नेक्स्ट ये सारे एडिशन के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवीजन आ जाती है। I hope so you will be understand. Thank you so much.